हाय एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स आप सभी। आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट सी ऐसी मिठाई जो बिना मावा, बिना सूजी, बिना मैदा, बिना बेसन के बनकर तैयार होगी, जो बहुत ही आसान तरीके से बिना किसी मेहनत के बन जाएगी और खाने में इतनी स्वादिष्ट कि आप भूल नहीं पाएंगे इसका स्वाद। तो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी सी मिठाई की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो आज की मिठाई जो है वो बहुत ही बढ़िया बनेगी और इसे हम चावल के आटे से बनाकर तैयार करेंगे। कुल कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही स्वादिष्ट, सुपर सॉफ्ट, सुपर टेस्टी मिठाई बनकर तैयार होगी। तो इस स्वादिष्ट सी मिठाई को बनाने के लिए आपको करना क्या है, एक कढ़ाई लेनी है। उस कढ़ाई में आपको घी डाल लेना है। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे, उसमें घी डाल देते हैं और घी आप जितना जैसे ज़रूरत लगे आप उतना डाल सकते हैं। तो सबसे पहले घी डाल लेते हैं। तो इसमें मैं डाल रही हूँ जितना थोड़ा सा मैंने घी लिया है और इसमें मैं डाल दूँगी चावल का आटा। तो चावल का आटा मैंने डाल दिया, स्किप हो गया था। तो आपको मैं दिखा देती हूँ कि इस बाउल से मैंने नाप कर एक बाउल मैंने चावल का आटा लिया है। घी आपको कम लगे तो आप बाद में थोड़ा सा डाल सकते हैं, पर एक बार में हम घी कम ही डालेंगे और तो कम घी में ही इसे सेक लेंगे चावल के आटे को। कलर चेंज नहीं करना है, गैस की फ्लेम को लो रखना है। लो रख कर ही हम इसे भून लेंगे। तो अगर आपको बाद में क्योंकि जब जैसे जैसे सीखेगा वैसे वैसे ये घी को छोड़ देगा और काफ़ी पतला हो जाता है, जैसे कि बेसन को हम भूनते हैं उसी तरह से। तो ये देखिए, जैसे जैसे हम भून रहे हैं वैसे वैसे ये घी को छोड़ता जाएगा और घी को छोड़ने के बाद ये काफ़ी पतला हो जाएगा। ये देखिए, सीखने के बाद में ये घी को छोड़ देगा और इस तरीके से बन जाएगा। तो अगर आपको जैसे अगर कम लगता है ना घी तो आप घी डाल सकते हैं, पर जितना चावल का आटा लिया है उसका हम हाफ घी डालेंगे। अगर आपने एक बाउल चावल का आटा लिया है तो आधा बाउल आप घी डाल सकते हैं। आप एक ही कटोरी से मेजरमेंट कर लीजिए। तो चावल का आटा अब भून लिया है, अच्छी तरह से भून लिया और एक साइड में रख दिया, गैस की फ्लेम को बंद कर दिया। तो इसी बीच में चीनी ली है। तो एक बाउल मैंने चावल का आटा लिया था तो उससे थोड़ी सी ही कम मैंने चीनी ली है। तो चीनी अगर आपको जितनी लेनी है उस अकॉर्डिंग ले सकते हैं, पर इतना जो चीनी ली है वो परफेक्ट रहेगी। एक बाउल चावल का आटा लिया था, इसी बाउल से मैंने चावल का आटा नापा था और उसी से मैं चीनी ले रही हूँ। तो उसी में इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। जितना हमने चीनी ली है उसका हाफ पानी चला जाएगा इसमें। तो चीनी डालने के बाद इसमें पानी डाल देते हैं और चीनी को मिक्स करके इसको एक साइड में रख देते हैं। और इसी बीच में एक प्लेट या फिर कोई भी आप जिसमें आपने बर्फ़ी सेट करनी हो वो ले सकते हैं। ये मैंने प्लेट ली है तो इसको थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेते हैं। तो आप चाहें तो इसे किसी जैसे बर्फ़ी सेट करते हैं वैसा कोई डब्बा भी ले सकते हैं, उसमें आप इसको सेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे घी से ग्रीस कर लिया है। तो प्लेट के अलावा आप डब्बा या फिर कोई टीन भी ले सकते हैं जिसमें आप बर्फ़ी को सेट करना चाहते हैं। तो एक डब्बा ले लिया है मैंने, इसे भी घी से ग्रीस कर लिया है। अगर मिक्सचर ज़्यादा रहेगा तो प्लेट में डाल देंगे, साथ में हम उस डिब्बे में भी डाल देंगे। तो इसलिए मैंने डब्बा और प्लेट दोनों घी से ग्रीस करके पहले तैयार कर लिया, ताकि जब भी हम बर्फ़ी सेट करेंगे तो जल्दी से हम इस बर्फ़ी वाले मिक्सचर को इसमें फैला सकें। देखिए, जो चावल का आटा है हमने अच्छी तरह से भून लिया है। ये देखिए, तो चावल का आटे का आपको इसी तरीके का कलर रखना है, बहुत ज़्यादा आपको डार्क नहीं करना है। तो अभी ये गर्म है चावल का आटा, हमने भून कर रखा था। तो इसी बीच में हम इसमें ये नारियल का बुरादा मिला देंगे। तो आप चाहें तो इसमें मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास मिल्क पाउडर इस टाइम पर नहीं था तो मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास हो तो आप जरूर डालिएगा, इससे जो बर्फ़ी का टेस्ट है ना वो बहुत ही अच्छा आएगा। तो नारियल का बूरा डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कढ़ाई अभी गर्म है, जो नारियल का बूरा है वो अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद अच्छी तरह से सिक जाएगा। जो हमने चीनी और पानी का मिक्स बनाया था उसे गैस पर रख देंगे और पकने देंगे। हमें इसे थिक चाशनी बनानी है, यानी एक तार की चाशनी बनाकर तैयार कर लेंगे। और जब ये गाढ़ा हो जाएगा, एक तार की चाशनी बन जाएगी, तो हमें करना क्या है कि जो हमने चावल का आटा जो हमने भूनकर रखा था, इस चाशनी को हम चावल के आटे में डाल लेंगे। तो ये देखिए, अब ये चाशनी पक रही है और इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जब चाशनी पक जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी, 2-3 मिनट में ही ये बिल्कुल थिक हो जाएगी। तो ये चावल का आटा है जो हमने कढ़ाई में भून कर रखा था। तो जो चीनी वाला चाशनी का पानी है तो हम 2 बार में डालेंगे। पहले हम डाल देते हैं इसमें, आधा डालेंगे एक बार, ज़्यादा पूरा नहीं डालेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे रख लेते हैं। तो हम 2 बार में डालेंगे, एक बार अच्छी तरह से इसको चला देते हैं। तो फिर बाकी बची चाशनी भी इसमें डाल देते हैं। तो अच्छी तरह से सारी चाशनी को मिक्स कर देंगे इस जो कढ़ाई वाले मिक्स में। अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा, तब हमें इसे ग्रीस की हुई प्लेट में फैला देना है। जो ये हमने मिक्स बना लिया है, चाशनी मिक्स कर ली है,
तो इसको इस प्लेट पर फैला देंगे जो हमने ग्रीस करके रखी थी। सारे मिक्स को डाल देंगे और चम्मच से या फिर किसी कटोरी से आप इस मिक्स को अच्छी तरह से ऊपर से प्लेन कर दें, जिससे कि अच्छी तरह से बर्फ़ी जो है एकदम ऊपर से प्लेन सी सेट हो जाए। आप इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए 3-4 घंटे के लिए, या फिर अगर आप इसे फ्रिज में रखेंगे तो जल्दी से ये सेट हो जाएगी। तो आधा 1 घंटे के लिए आप इसे फ्रिज में रख दीजिए, ताकि हम इसके जब पीसेस कट करें तो इजीली पीसेस कट हो जाए और अच्छी तरह से जो बर्फ़ी है सेट हो जाए। तो मैंने इसे रख दिया था सेट होने के लिए। जब ये सेट हो जाएगी तो पीसेस कट कर लेंगे। ये देखिए इजीली पीसेस कट हो रहे हैं। तो अगर आप चाहें तो इसी बीच में आप पिस्ता को कट करके इस पे डेकोरेट कर सकते हैं जब ये गर्म हो, और इसी टाइम पे आप सिल्वर वर्क भी लगा सकते हैं, चांदी का वर्क, जिससे ये दिखने में अच्छी लगेगी। मैंने इसे प्लेन ही रखा है, मैंने कोई वर्क वगैरह नहीं लगाया है, ना ही मैंने ड्राई फ्रूट लगाया। अगर आप ड्राई फ्रूट या चांदी वर्क लगाएंगे तो थोड़ा दिखने में अच्छा लगेगी। तो चाकू से कट कर लीजिए, और कट करके मैं आपको एक पीस दिखा देती हूँ। ये देखिए कितना क्लीन और इजीली पीस निकल कर बाहर आया है। तो आपको देखने से पता चल रहा है बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर रेडी हुई है। तो सच मानिए ये बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे कतली हो। इजी तरीके से बिना कम खर्च में सस्ते में हमने बहुत सारी मिठाई बना ली है चावल के आटे से। खाने में आपको बिल्कुल भी नहीं पता चलेगा कि चावल के आटे से बनी है। बहुत ही स्वादिष्ट सी मिठाई बनकर तैयार हुई है। तो आपको एक मैं पीस तोड़कर दिखा देती हूँ कि तोड़ने पर ये कितनी इजीली और अच्छी सी टूट रही है। बहुत ही गजब की मिठाई बनी है। तो आई होप आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आज की रेसिपी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग और यूजफुल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ध्यान रखिएगा, मस्त रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा। फिर मिलेंगे, बाय।